एक जो आज ये बड़ा ग्लोबल इवेंट है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है, इक्विटीज भी गिर रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ी गिरकर ही आई हैं। कैसे समझे सर, इवेंट से पहले ये जो ग्लोबल मार्केट थोड़ी हल्की हुई हैं, इसकी क्या अहमियत है सर? डीप ऑनेस्टली समझ के बाहर की चीज है, और एक तरफ पैसे की ताकत है और दूसरी तरफ इकोनॉमी के इंडिकेटर्स, दोनों के बीच में जबरदस्त जंग अमेरिका में चल रही है। अगर आप देखें 4-4.5% के आसपास के इन्फ्लेशन के डेटा, और ये और बढ़कर आने की जो संभावना है, उस लिहाज से देखें तो बाजारों को ऊपर जाने की कोई वजह है ही नहीं। अमेरिकी बाजारों को अच्छा खासा कमजोर होना चाहिए, लेकिन लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब है अमेरिकी बाजार, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 2% दूर है, यानी कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है। आमतौर पर अमेरिका में 2% के आसपास की ब्याज दरें फेड को एक्सेप्टेबल है, उनकी जो रेंज है। जैसे हमारे यहाँ 4% आरबीआई मानकर चलता है, वहां पर 2% मानकर चलते हैं कि 2% तक का इन्फ्लेशन ठीक है, लेकिन उसके बावजूद 4-4.5% का इन्फ्लेशन की दर है, इतनी महंगाई है, तो फिर बाजार मजबूत क्यों होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना, लेकिन है। दूसरी बात, अगर इतनी महंगाई दर ज्यादा है और ज्यादा बढ़कर आने की संभावना है, तो फिर बॉन्ड यील्ड कम होने चाहिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए, लेकिन बॉन्ड यील्ड कल फिर से कम हुआ है, 1.5% के नीचे 1.4849 के आसपास बॉन्ड यील्ड आते हुए दिख रहे हैं। तो बॉन्ड यील्ड कम होने का मतलब यह कि आप ब्याज दरों को लेकर, इसका मतलब ये मानकर चलना है कि ब्याज दरें ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहेगी ऊपर की तरफ, माफ कीजिएगा, महंगाई दर ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली इस वक्त मुझे लगता है इक्विटी मार्केट यही सोच रहे हैं, जो बॉन्ड मार्केट उन्हें एक संकेत दे रहे हैं। बॉन्ड मार्केट यह संकेत दे रहे हैं कि ये जो महंगाई अमेरिका में बढ़कर आ रही है, इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं, ये कुछ ही समय के लिए है, और कुछ समय के बाद ये महंगाई वापस से काबू में आ जाएगी, और डिमांड और जो ग्रोथ आप चाहते हैं इकोनॉमी में, वो बरकरार रहेगी, और उसी के दम पर लोगों की जेब में जो पैसा है, जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट में लगाने के लिए तैयार है। और ये वजह है कि मार्केट गिर नहीं रहे। नहीं तो कोई और वक्त होता तो अमेरिका के बाजार 4% से ऊपर का इन्फ्लेशन देखकर ढह जाते, बोलते बस हो गया भाई, इतना इन्फ्लेशन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब ठीक है, 4.25% तक के इन्फ्लेशन के भी आंकड़े बाजार को एक्सेप्टेबल है, लेकिन यह है कि शायद जल्दी अगले 1-2 महीनों में आप इन इन्फ्लेशन के आंकड़ों को अमेरिका में कम होते हुए देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात साफ है दीप, पैसा है तो सब कुछ है, और इन्वेस्टर्स के पास वहां पैसा है, पैसा बनाकर बैठे हैं, और जिसने जहां लगाया वहां पैसा बनाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह, चाहे आपने इक्विटी में लगाया हो, चाहे आपने इक्विटी में मीम स्टॉक्स में लगाया हो, चाहे आपने क्रिप्टो में लगाया हो, आमतौर पर लोगों के कमोडिटीज में लगाया हो, आमतौर पर लोगों की लगभग हर एक एसेट क्लास में पैसे बने। तो जेब में जब इन्वेस्टर्स के पैसा हो तो फिर उन्हें यह लगता है कि कहीं न कहीं तो लगाना है, और लगाने के लिए फिर इक्विटी मार्केट बुरे क्या है भाई, भले इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ तो आएगी। लेकिन मुझे लगता है ये तूफान के पहले की खामोशी है, और इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजार एक बड़ा मूव देने की तैयारी में। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं दीप कि बहुत समय हो गया अमेरिकी बाजार सुस्ती में है, सीमित दायरे में है, या तो इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद बड़ी तेज दौड़ लगाने कर नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे, और अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर आपके लिए नीचे का रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। जो भी हो, अमेरिका में अब अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ बड़ा होने की तैयारी में। उस हिसाब से आपको और हमें एक ही चीज समझनी है, ओवरनाइट पोजीशन में अपने को रिस्क मैनेज करके चलना है, कि ये मानकर चलें कि जो इतनी सुस्ती अमेरिकी बाजारों में इतने दिनों तक दिखी है, वो सुस्ती कभी भी चुस्ती में बदलने को तैयार है, और वो चुस्ती किसी भी तरफ हो सकती है। दोनों तरफ की बराबर चांसेस हैं, तो आप अपने आप को हेज करके ओवरनाइट रखें, बस इतना ध्यान रखें। ये आपके लिए अमेरिका से, ग्लोबल मार्केट से सबसे बड़े संकेत हैं। जी दीप।